नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आसमानी ताकत से थर्राएगा दुश्मन। दरअसल भारत की आसमान में ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो थर थर कांपने लगे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राजस्थान के जालोर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई है और ये एयर स्ट्रिप इसलिए खास है क्योंकि आज भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि वायुसेना के दोनों मंत्री भी वायुसेना के स्पेशल विमान से इस एयर स्ट्रिप पर आए थे। पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित करीब 4 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से यह हाईवे पर एयर स्ट्रिप है जिस पर अब वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। मतलब साफ है कि अगर कभी भी युद्ध के दौरान आपात स्थिति रहती है तो अलग से रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाई पट्टी पर ही जो भारतीय वायुसेना के विमान हैं वो लैंड कर पाएंगे। रनवे पर सुखोई लड़ाकू विमान का फ्लाईपास, साथ ही जगुआर और एयरफोर्स के विमान भी दुश्मनों को थर्राते नजर आएंगे। तो अब जो भारत के लड़ाकू विमान हैं वो किस तरह से जो दुश्मन हैं उनके रातों की नींद उड़ा रहे हैं वो नजारा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारत के लड़ाकू विमान सुखोई, जगुआर आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये नजारा भारतीयों के लिए बेहद सुखद है, वहीं दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है क्योंकि अब दुश्मन जानता है कि भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब भारत के जो लड़ाकू विमान हैं वो हवाई पट्टी पर, जो ये जालौर में हाईवे पर जो हवाई पट्टी है वहां पर कभी भी लैंड कर सकेंगे। यानी कि आपात स्थिति में भारत को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। भारत ने अपनी ताकत को कई गुना खुद ब खुद बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि यह एयर स्ट्रिप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है, लिहाजा सामरिक रूप से इसकी भविष्य में काफी ज्यादा अहम होगी। काफी ज्यादा अहम ये जो हाईवे पर हवाई पट्टी है वो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी क्योंकि हाईवे पर इस तरह की एयर स्ट्रिप की कई अहम भूमिकाएं होती हैं। यहां पर करीब 4 एयरक्राफ्ट को पार्क करने की सुविधा भी होगी। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर हवाई पट्टी रहेगी, लड़ाकू विमान लैंड करेंगे तो जो बाकी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। केवल आपात स्थिति के लिए यह बनाया गया है। इसके अलावा करीब 3.5 से 4 किलोमीटर का अलग से जो है वो रास्ता भी तैयार किया गया है ताकि जो बाकी कभी भी आपात स्थिति आए तो उस दौरान किसी तरह की दिक्कत सामने ना आए। वायुसेना दरअसल पिछले कुछ वक्त से देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह की एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रही है। यह पहला नेशनल हाईवे है जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार हुई है। हालांकि आपको बता दें कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वहां पर भी पहले हमारे लड़ाकू विमान लैंड कर चुके हैं, वो भी फंक्शनल है, लेकिन यह पहला नेशनल हाईवे है जिसका उद्घाटन किया गया है जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इससे पहले यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी सुखोई लैंड कर चुका है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसके निर्माण की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारत को हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों को लैंड कराने के लिए एयर स्ट्रिप बनानी पड़ी। दरअसल इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको करीब 50 साल पहले के इतिहास में जाना पड़ेगा, जब पाकिस्तान से युद्ध जैसी आपात परिस्थिति में वायुसेना के भुज एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। वहां पर जो हुआ था अब वैसी नौबत ना आए, इसलिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 1971 का वो दिन था। पाकिस्तान के जेट्स ने वायुसेना के भुज एयरबेस पर जो है वो बम दागे थे जिसकी वजह से एयरबेस के रनवे तबाह हो गए थे और युद्ध के दौरान सारे हवाई ऑपरेशन रुक गए थे। यानी कि जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो एयरबेस से उड़ान नहीं भर पा रहे थे क्योंकि भुज एयरबेस पर लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। दूसरे एयरबेस से भी विमान उड़ान नहीं भर पा रहे थे क्योंकि भुज एयरबेस की जो पट्टी है, जो रनवे था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया था।
आपने फिल्मों में भी उसको दिखाया गया था, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उस दौरान दिक्कतें आई थी। जो राहत बचाव सामग्री होती है वो नहीं पहुंचा पा रहे थे हमारे जवान। इसके अलावा जब पाकिस्तान के जेट्स बम बरसा रहे थे तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति दयनीय उस वक्त भुज एयरबेस पर हो गई थी। अब भविष्य में ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी था। और अब जिस तरह से यह प्रोजेक्ट बना है, जिस तरह से यह निर्माण किया गया है, उसके बाद साफ है कि अब दुश्मन भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, इसके बाद थर्राता हुआ नजर आएगा। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि आखिर इस स्पेशल एयर स्ट्रिप की खास बातें क्या हैं। सबसे अहम, पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना का दम देखने को मिला है। जो जालौर हाईवे है उसकी दूरी पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है उससे केवल 4 किलोमीटर दूर है। और जिस तरह की आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, जिस तरह से आतंक का पनाहगार पाकिस्तान बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं उन आतंक के आका पनाहगार पाकिस्तान को साफ संदेश गया है कि अब अगर आप इस तरह की किसी भी गतिविधि को करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। भारत लाचार नहीं है, भारत की ताकत दुनिया में किस तरह से बढ़ रही है यह इस निर्माण से जाहिर हो रहा है। यह पहला नेशनल हाईवे है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। तो अब आपात स्थिति में किस तरह से जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं उनके सामने दिक्कतें नहीं आएंगी, वो भी इस तस्वीर को देखकर साफ हो जाता है। भविष्य की अगर बात करें तो सामरिक रूप से इसकी खास अहमियत होगी। इसके अलावा जिस तरह से हमने बताया कि 4 एयरक्राफ्ट को पार करने की सुविधा भी यहां पर होगी। जुगवार और सुखोई विमानों ने यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग भी की और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह वायुसेना के स्पेशल विमान से इस एयर स्ट्रिप पर आए। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। चलिए अब आपको इस हवाई पट्टी की खास बातों को भी बता देते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो इसकी यही है कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हवाई पट्टी है। इसको भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 925A पर बनाया गया है। इस हवाई पट्टी की चौड़ाई 33 मीटर है जबकि लंबाई 3 किलोमीटर है। इसके अलावा इसको बनाने में 32.95 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो 32.95 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन जिस तरह से भारत के जो एक तरह से कहते हैं कि भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद दुश्मनों को भी साफ संदेश मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह कोई ऐसी पहली हवाई पट्टी नहीं है जिसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी फंक्शनल है और अब लगातार इस तरह के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। बिजबेहरा चिनारबाग में भी इसी तरह की हवाई पट्टी बन रही है जहां पर वायुसेना के विमान आपात लैंडिंग कर सकेंगे। बनिहाल श्रीनगर में बनाई जा रही है, फलोदी जैसलमेर में बनाई जा रही है, द्वारका मलिया में भी बनाई जा रही है और लखनऊ बलिया में भी बनाई जा रही है। और खास बात यह है कि जो लखनऊ बलिया में हवाई पट्टी बनाई जा रही है उसका निर्माण राज्य सरकार कर रही है। बाकी जगहों पर केंद्र सरकार जो है अपने खर्चे पर बनवा रही है, लेकिन लखनऊ बलिया की अगर बात करें तो वहां पर इस तरह की हवाई पट्टी राज्य सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा खड़गपुर बालासोर में भी इस तरह की हवाई पट्टी बनाई जा रही है, खड़गपुर क्योंझार में भी बनाई जा रही है, नेल्लोरे ओंगोले और ओंगोले चिकलू ब्रिपेड में भी इस तरह की बनाई जा रही है और पुंडुचेरी के पास चेन्नई पुंडुचेरी जो हाईवे है वहां पर भी इस तरह की हवाई पट्टी बनाई जा रही है। तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि भारत की ताकत अब आने वाले जो दिन होंगे उसमें कितनी बढ़ जाएगी। अगर बात करें कि कहां पर इसको बनाने की जो है वो उस पर सुझाव लिए गए थे या फिर विचार किया गया था, तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां पर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जो सड़क और परिवहन मंत्रालय होता है वो रक्षा मंत्रालय को सुझाव देता है कि आखिर हम इस तरह की हवाई पट्टी का निर्माण कहां पर कर सकते हैं। और जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है उसकी ओर से 29 हाईवे सुझाए गए थे। अब उसके बाद मंथन किया गया, सामरिक महत्व को देखा गया और उसके बाद जरूरत के हिसाब से रक्षा मंत्रालय ने इनमें से 13 हाईवे को रनवे के तौर पर विकसित करने की सहमति दी थी और वो कौन से 13 हैं उसका जिक्र भी हमने लगातार किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की ताकत आसमान में बढ़ गई है और ये बढ़ी हुई ताकत दुश्मनों को साफ संदेश दे रही है कि दुश्मनों अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। खासतौर पर पाकिस्तान जिस तरह से आतंक का पनाहगार बना हुआ है, जिस तरह से सीमा पर आतंकी गतिविधियों को
अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके बाद साफ संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से चाहूंगा कि वो जो तस्वीरें हैं उनको फुल स्क्रीन पर दिखाएं। उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। ये देखिए भारत के लड़ाकू विमान किस तरह से आसमान में दम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई है वहां पर आपको ये लड़ाकू विमान भागते हुए नजर आएंगे, फर्राटा बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसका महत्व अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग लड़ाकू विमान कर सकेंगे वो कहीं ना कहीं दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये कोई अलग से रनवे तैयार नहीं किया गया है, ये हाईवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आपात स्थिति नहीं होगी तो क्या यहां पर केवल वायुसेना के विमान लैंड करेंगे? ऐसा नहीं है। आपात स्थिति में वायुसेना के विमान लैंड करेंगे, इसके अलावा वैकल्पिक रास्ता भी तैयार किया गया है, यानी कि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। लेकिन जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भारत की ताकत किस तरह से बढ़ी है, दुनिया में भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरह से बढ़ी है, उसकी बानगी को पेश करती हुई तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। दुनिया इन तस्वीरों के जरिए देख रही है कि भारत की ताकत आसमान में कितनी बढ़ गई है। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही होंगी। और केवल ये पहली हवाई पट्टी ऐसी नहीं होगी, इसके अलावा अभी 13 और हवाई पट्टियों का निर्माण चल रहा है। यानी कि भारत की ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी, भविष्य में भारत की ताकत में किस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, उसका अंदाजा भी आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो जो तस्वीरें आपने स्क्रीन पर देखी वो तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही थी। और अब जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि भारत की ताकत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ झलकी भर थी, ये तो केवल ट्रेलर भर था। फिल्म पूरी की पूरी अभी बाकी है और ये फिल्म भारत के लोगों को तो बेहद रास आएगी, लेकिन दुश्मनों की इससे नींद उड़ने वाली है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।